Okay, students, first of all, now we are going to start our lecture. ठीक है, that is all about the हमारा जो टॉपिक है that is on stop loss and take profit. ठीक है, मैं जस्ट एक दफ़ा स्क्रीन शो करता हूँ, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि व्हाट इज़ हैंड जो रेज करता है उसका हैंड ब्रेक कर दो कोई मसला नहीं, इनका भी बोल देंगे इनको, ठीक है, कोई बेफिक्र हो जाए। अच्छा सॉरी, मैं इसको देख लेता हूँ। ये क्या हुआ है यार इसको, ये क्या सीन है, म्यूट मैंने इसको किया। एक सेकंड यार, मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लूँ वाला ये क्या सीन है। ये ठीक हो गया, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। अच्छा मुझे बताएं, स्क्रीन सारी शेयर हो रही है कम्प्लीटली, उसमें भी और चीज़ तो नहीं आ रही लाइक आप लोगों को, या बिल्कुल एग्जैक्ट शेयर हो रही है स्क्रीन, बताना ज़रा। और आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन आधी तो नहीं शो हो रही कि पूरी है, कंप्लीट शो हो रही है स्क्रीन। ठीक हो गया, ओके वेल फाइन, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, तो लास्ट टाइम जो थे हम टॉपिक पे थे भाई, स्मार्ट मनी को हमने देख लिया था, ठीक है। और उसके बाद हमने आज इंशाल्लाह ताला स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट स्टडी करना है, ठीक है। इसके अलावा भी हम एक दो चीज़ देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। आज का जो हमारा लेक्चर है डैट इज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ठीक हो गया, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। हम चलते हैं MT4 के ऊपर, लाइक पहले एप्लीकेशन को देखते हैं, ठीक है, बाद में सारी चीज़ें मोबाइल पे भी बताऊंगा, मोबाइल पे आप इसको किस तरह लगाते हो, ठीक है। देख लो, डॉलर जितना बताया था उतना ही सेल आ रहा है, और ये एनालिसिस मैंने परसों से किया हुआ है, ठीक है। इस तरह का आप लोगों ने इंशाल्लाह किया करना है, ये पावर होती है एनालिसिस की। ओके, पहले हम टॉपिक को स्टडी करते हैं, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन होप्स हो कि अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको मुझे थोड़ा सा ठीक कर लेने दें, ठीक है इतना। ओके जी, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट यहाँ लिख भी लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये वो है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट होता क्या है, सबसे पहले हमने देखना है कि इनका जो नाम है उसका मतलब क्या है। लाइक हमारा जो एक टॉपिक होता है, ठीक है, उसके नाम में 70% डाटा उसका छुपा होता है, ठीक है, हिडन होता है। अब स्टॉप लॉस को ले लेते हैं, सबसे पहले स्टॉप लॉस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड है स्टॉप, ठीक है, और दूसरा हमारा वर्ड है लॉस, ठीक है। पहला हमारा टॉपिक हो गया जी स्टॉप लॉस, ठीक है। अब अगर आप इस वर्ड के ऊपर जाएं, सिर्फ और सिर्फ इन दो वर्ड्स के मीनिंग के ऊपर, तो आपको सारा टॉपिक समझ आ जाएगा। स्टॉप होता है किसी चीज़ को रोकना, और लॉस क्या होता है, हमारा नुकसान, ठीक है। मतलब कि हमने अपने लॉस को किस तरीके से रोकना है, इसको हम क्या कहेंगे, स्टॉप लॉस। सिंपल है, टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉप लॉस की जो है ना एग्जांपल हम ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे हम चलते हैं टेक प्रॉफिट की डेफिनेशन स्टडी करने की, व्हाट इज टेक प्रॉफिट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, इसको लेते हैं टेक, ठीक है, और दूसरा हमारे पास वर्ड है प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें इसके मतलब को देखना है। टेक क्या होता है, लेना, ठीक है, टेक क्या होता है, लेना, प्रॉफिट मुनाफा, ठीक है। हमें सिर्फ इनके नाम सुन के पता चल गया कि स्टॉप लॉस क्या होता है, कि किस तरीके से हम अपना स्टॉप करते हैं, अपने लॉस को, नुकसान से बचते हैं, ठीक है। और टेक प्रॉफिट क्या होता है कि हम किस तरीके से अपना जो प्रॉफिट है उसको लेते हैं, ठीक है, या हमें कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, या कितना प्रॉफिट जो है ना वो हम किस तरह टेक प्रॉफिट जो है ना वो सेट करते हैं, ठीक है। लाइक हमारा टेक प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, जो हमने प्रॉफिट लेना होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद हम जो है ना वो उसके बारे में बात करते हैं।
अब लेट सपोज के एक ये एक मतलब जो है ना ये है अर्थ है, मतलब ज़मीन है, ठीक है। अब ज़मीन है तो ये आपके सामने एक जो है ना माउंटेन है, ठीक है, ये वाली माउंटेन है, ठीक है, जिसको आप मैं एग्जांपल दे के समझाने लगूँ। मज़े की बात ये है कि ऐसी एग्जांपल मैंने पहले कभी किसी को नहीं दी, आप लोगों पे फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ये एक पहाड़ है जिसको आप माउंटेन कहते हो, ठीक है, इस तरीके से ये चीज़, ठीक है। अब ये एक माउंटेन है, आपको पता चल गया यार ये एक माउंटेन है। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग हाइकिंग के लिए गए हो, ठीक है, लाइक आप लोग उसके ऊपर जो है ना वो पैदल चलोगे, ठीक है, पहाड़ के मतलब जो है ना वो जंगल बने होते हैं, उसके ऊपर दरख्त, आप उसके अंदर से गुजर के जाओगे। अब आप कौन हो, आप जो है ना वो तकरीबन मैं इसके ऊपर हाईलाइट करता हूँ आपको, यहाँ से आपको ले लूँ उठा लूँ, ये भाई ये, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये, ठीक है, आप लोग यहाँ से चलने लगे हो, ठीक है, आपने जो है ना ऊपर जाना है। अब आप क्या करोगे कि मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई आपने ऊपर जाना है, ठीक है, तो आप लोगों ने जो है ना एग्जैक्ट ऊपर चले जाना है, लेकिन आपने जो है ना वो इससे नीचे नहीं आना, लाइक इससे नीचे आपने नहीं आना, मतलब ज़मीन है, इसके नीचे थोड़ी सी खाई है, तो आप लोगों ने इससे नीचे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अगर आप इससे नीचे जाते हो तो आपको जंगली जानवर खा जाएंगे या फिर आप गिर जाओगे, ठीक है, आपका नुकसान होगा। बात समझना, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो, पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे हो, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई इससे नीचे आप लोगों ने नहीं आना, ये आपकी डेड लाइन है, ठीक है, अगर इससे नीचे जाओगे तो आप तबाह हो जाओगे। सेम ये स्टॉप लॉस है, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल देखना, बड़ी मज़े की समझ आएगी। लाइक अगर आप बाय की ट्रेड लगा रहे हो, ठीक है, बाय की ट्रेड, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो नीचे की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर की तरफ जाना है, हमारी ट्रेड बाय की है, ठीक है। तो अगर हमारे कदम ऊपर की तरफ होंगे, हमारी ट्रेड बाय की होगी, हम माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, हम हाइकिंग कर रहे हैं, तो अगर हम नीचे आते हैं ज़्यादा तो क्या होगा, हमें हमारी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे, हमें जानवर खा जाएंगे, इन केस हमें लॉस होगा, ठीक है। अगर हमारी मार्केट नीचे आ जाती है रिवर्स, ठीक है, क्योंकि हमारी एंट्री बाय की है, ठीक हो गया, और मार्केट को क्या करना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। समझ आ गई? नेक्स्ट पॉइंट। अब लेट सपोज कि मैं कहता हूँ कि यार अभी जो है ना माउंटेन बहुत ज़्यादा है, लाइक माउंटेन ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है कि इधर तक मैं जाता हूँ और मैं जो है ना वो अपनी मतलब जो है ना वो मुझे अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से जाके अपनी फ़ोटोग्राफी कर लूँगा, ठीक है, तो मुझे इससे ऊपर नहीं जाना। तो मैं ये क्या रखता हूँ, मेरी डेस्टिनेशन, आप पता ना कहते हो कि यार ये मेरा टारगेट है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, तो ये मेरा टेक प्रॉफिट होगा बाय ट्रेड का, सिंपल, ठीक है, ये मेरा टेक प्रॉफिट है। लाइक मैंने बाय की एंट्री ली है, ठीक है, और मुझे क्या पता है कि भाई मार्केट इस लेवल तक जाती है तो मुझे इतना प्रॉफिट बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लेना। दैट पॉइंट इज बेसिकली टेक प्रॉफिट। समझ आ गई? लाइक मैं ऊपर जा रहा हूँ माउंटेन के ऊपर, और मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ ना, ऊपर की तरफ, लाइक मैं बाय की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ, मेरी एंट्री बाय की है, मैं माउंटेन के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर तो मार्केट नीचे आ जाती है या मैं फिसल जाता हूँ तो मुझे नुकसान होगा, ठीक है, लाइक इस तरह बारिश आ जाती है या कुछ हो जाए तो मुझे नुकसान होगा, मुझे जंगली जानवर भी खा सकते हैं, ठीक है, मुझे मतलब मैं नीचे फिसल के गिर भी सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार ये एक ऐसा पॉइंट आ गया टेक प्रॉफिट का, या मेरी डेस्टिनेशन का, या मेरा एक टारगेट पॉइंट कि यार इस लेवल तक अगर मैं जाता हूँ ना तो मैं यहाँ पे फोटोग्राफी कर लूँगा, इससे ज़्यादा ऊपर मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो सिंपल, दिस इज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट फॉर द बाय ट्रेड। सिंपल देखो, अगर हमने यहाँ से एक ट्रेड ली है बाय की, ठीक है, लेट्स कि यहाँ पे आप लिख लो कि आप यहाँ से क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो, ठीक हो गया, दिस इज़ योर बाय एंट्री, ठीक है। अब आपके एनालिसिस क्या कहता है कि भाई मार्केट को बाय जाना चाहिए, अगर मार्केट बाय जाती है तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और आप क्या करते हो कि आप इस लेवल तक मार्केट में प्रॉफिट लेते हो, आप कहते हो यार मुझे इतना ही भरा है, ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा ग्रीड नहीं करना, ठीक है। और अगर आपकी ट्रेड बाय की है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि आपकी ट्रेड बाय की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टेक प्रॉफिट है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ होगा यार, ऊपर की तरफ आप वैल्यू सेट कर दोगे कि ये मेरा टेक प्रॉफिट है, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, आप नीचे की तरफ अगर मार्केट रिवर्स होती है तो आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर दोगे क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं नीचे पहाड़ से गिरा तो मुझे नुकसान होगा, ठीक है। तो सेम एज वन मोर एग्जांपल कि अगर हम 2000 के ऊपर जो है ना वो, सॉरी ये मैं गलती कर गया यहाँ पे,
ये लिखना था। लेट सपोज कि मैं 2000 के ऊपर एक बाय की ट्रेड ले रहा हूँ, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी 2000 के ऊपर मैंने क्या किया, बाय कर दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे जो है ना 2080 है, मतलब कि सिर्फ 80 पॉइंट, मैं कहता हूँ यार मुझे इतना प्रॉफिट बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन एक मैं लिमिट रखता हूँ रिस्क की, जो कि 1970 या 1960 रख लेता हूँ, क्योंकि देखो ना नीचे की तरफ तो वैल्यू डाउन ही होगी ना, ठीक है, समझ गए हो। तो नीचे की तरफ हमारा जो स्टॉप लॉस है ना वो होगा। अब सिंपल बात आपको समझ आ गई कि भाई जब हम एक बाय की एंट्री लेते हैं मार्केट के अंदर, तो हमारा जो टेक प्रॉफिट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, मीन हायर वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू, और हमारा स्टॉप लॉस जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस का मतलब ही है लॉस को रोकना। अब जाहिर सी बात है, मेरे अकाउंट में $50 है, मैंने 0.01 लॉट साइज के साथ अपनी ट्रेड ली, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि मैं एक ट्रेड के ऊपर तो नहीं $50 ज़ाया कर दूंगा, मैंने मैक्सिमम भी 0.30 या $0.40 रिस्क रखना है, और $2-3 प्रॉफिट लेके मार्केट से मैंने निकल जाना है एक ट्रेड के ऊपर, ठीक है। सो दैट इज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ठीक है, जो कि आप अपनी ट्रेड के ऊपर सेट करते हो, ठीक हो गया। अब इसके अंदर एक मज़े का फैक्ट भी आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। आपको एग्जांपल के साथ समझ आ गई। लाइक हम यहाँ पे हैं, ठीक है, मैंने माउंटेन पे जाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने हाइकिंग करनी है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहता हूँ यार इससे नीचे मैं जाता हूँ ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, यहाँ पे आगे फिसला ना, मैं नीचे गिर जाऊँगा। तो मैं गया, ठीक है, इसी तरह अकाउंट वॉश हो जाएगा। लाइक आप ट्रेड फेल कर देते हो अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और अगर मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, लाइक आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो आप कहते हो यार मुझे इतना प्रॉफिट बहुत है, मैं इधर जाके जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह बना लूँगा, इससे ज़्यादा ऊपर मैंने नहीं जाना, आगे मतलब मौसम ख़राब हो रहा है, ठीक है। सो डैट इज़ बेसिकली योर टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, ठीक हो गया। अब ये आपको जो है ना वो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट समझ आ गया फॉर द बाय ट्रेड, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉर द सेल ट्रेड, जो है ना उसको ले लेते हैं स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट को, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ठीक हो गया। ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट को हम सेल ट्रेंड के लिए लेने लगे हैं। लेट्स सपोज कि भाई ये एक लेवल है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल कैसे दूं, माउंटेन की तो हो गई ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन अब नीचे आने के लिए कौन सी एग्जांपल लें, लेट्स थिंक अबाउट इट। बल्कि आप लोग बताएं मुझे कौन सी एग्जांपल है, मैं चैट ओपन करता हूँ, कोई ऐसी एग्जांपल है कि भाई हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, बताएं ज़रा। मैं चैट ओपन करता हूँ, कौन सी एग्जांपल है, क्योंकि बाय के लिए तो हमने टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस समझ लिया, चैट मैंने ओपन किया, मुझे बताएं ज़रा कौन सी एग्जांपल। स्लाइड की, स्टेयर्स की, ठीक हो गया, स्लाइड भी ठीक है। पैराशूट लैंडिंग नहीं भाई, इतनी जल्दी नीचे नहीं आना। सीढ़ियों की, स्विमिंग, स्विमिंग नहीं सर, सिंपली वाइस वर्सा कर दे माउंटेन से नीचे आने की, चलो मैं ट्राई करता हूँ। नहीं मैं देख लो इजी करके समझा रहा हूँ ना आपको, ताकि आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा ये देखें, हम स्टेयर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक ये एक स्टेयर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है ना अपना कदम रखा, ठीक है, समझ लो कि किसी ने भी रखा, और वो क्या करता है कि इस लेवल से जो है ना नीचे आ रहा है। लाइक ये स्टेयर्स हैं, ठीक है, इस स्टेयर से वो नीचे आ रहा है। अब वो कहता है कि यार इस स्टेयर पे मैं जाता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ना एग्जैक्टली यहाँ पे वेट कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे बैठ के मैं वेट कर सकता हूँ, मेरा सांस फूल जाएगा। बल्कि एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है कि माउंटेन की ना लेने, दोबारा माउंटेन को चेक करते हैं। अच्छा ये देखिए, एक पर्सन है, ठीक है, आप जो है ना माउंटेन के ऊपर गए हो, लेट सपोज, अब ध्यान से देखना ज़रा, आप लोग माउंटेन के ऊपर गए हो, ठीक है, यहाँ से आपने जो है ना वो एक माउंटेन के ऊपर गए हो, और यहाँ तक जब आप आए हो तो एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से आपको, जिस तरह दामने को है इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है, एग्जाम्पल बल्कि मुझे याद आ गया। अब वहाँ पे आप ऊपर जाएं तो वो दरबार है, ठीक है, लेकिन दामने को के ऊपर आप खड़े होते हो तो पूरे इस्लामाबाद का व्यू आता है, ठीक है। अब जो बंदा हाइकिंग करके ऊपर आया, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है ना, अगर दामने को पॉइंट की तरफ, तो आपको जो है ना वो एग्जैक्टली जो है ना वो नज़ारा देखने को मिलता है, पूरे इस्लामाबाद का व्यू निकल आता है। अब एक बंदा ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, और वो कहता है कि यार ये ऐसा पॉइंट है कि जो दामने को क्या मैं यहाँ तक आऊँगा तो मुझे इससे ज़्यादा नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसका क्या टेक प्रॉफिट है, लाइक जो इस्लामाबाद का व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है, टेक प्रॉफिट, ठीक है।
वो कहता है कि मैं यहाँ तक ही आऊँगा, और उसके बाद अगर वो कहता है कि मैंने ऊपर जाना दरबार की तरफ, तो वो भाई नहीं जा सकता, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरा दिल नहीं है, मैं यहाँ से व्यू देख लेता हूँ इस्लामाबाद का, ठीक है। तो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस, ठीक हो गया। इस तरीके से एस एल इसको कहते हैं। अब मैंने कभी बात की ना एस एल और टी पी क्या होता है, तो घबराना नहीं आप लोगों ने। एस एल स्टॉप लॉस, टी पी टेक प्रॉफिट या टारगेट प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ से जो है ना आप लोगों ने सेल ले ली। सिंपल वर्डिंग में मैं आपको मज़ीद क्लियर करता हूँ, देखें ध्यान से समझना, ये है सेल पॉइंट, ठीक है। अब जब भी आप नीचे की तरफ आते हो, लाइक आपने सेल की एंट्री ली है, तो जाहिर सी बात है आपके अकॉर्डिंग मार्केट सेल लानी चाहिए। देखो ना, अगर मार्केट सेल लाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा ना, क्यों? क्योंकि आपने एंट्री सेल की ली है, ठीक है। और जब मार्केट सेल लगी आपको प्रॉफिट होगा। इन केस अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो जाहिर सी बात है आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंट्री हमारी सेल की है, हमने अपनी पोजीशन ही सेल की ली है। और थोड़ा सा नीचे हम $3 या $4 प्रॉफिट पे जो है ना अपना टेक प्रॉफिट रख लेंगे। जैसे ये देखो, सेम एग्जांपल, 2000 के ऊपर मैंने इसको सेल किया, जिस तरह हमने 2000 पे बाय किया था। अब हमने ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रखना है 2040 पे, ठीक है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर ना जाए, क्योंकि एंट्री सेल की है, और अगर ऊपर जाती है तो हमें लॉस होगा। और नीचे की तरफ 1910 या 1920 के ऊपर हम अपना टेक प्रॉफिट रख लेंगे 90 से 80 पॉइंट के, भाई $4-5 हमारी ट्रेड पे आ जाएंगे, और नीचे की तरफ हमारा टेक प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब मैं आपको ध्यान से दोबारा समझाता हूँ, देखिए 2-3 एग्जांपल देंगे, फिर हम MT4 पे जाके देख लेंगे इसको। अगर आपकी बाय ट्रेड है, ध्यान से सुनो, अब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये हमारी बाय की ट्रेड है, ये हमारी सेल की है। मैं लिख देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। बाय, ठीक है, बाय ऑन 2000, ये एक ट्रेड है आपकी जो कि आपने बाय किया और 2000 वैल्यू थी मार्केट की, ठीक है। यहाँ पे आपने सेल किया तो मार्केट की 2000 वैल्यू थी। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जस्ट कॉन्सेप्ट लेना है आपने, ठीक है। वो बाद में जाके हम देख लेते हैं। तो ये हमारी सेल की जो है ना वो एक होगी, ठीक है। आपको वंडरफुल टॉपिक समझ आएगी इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। देखिए सेल की एंट्री यहाँ से हमने ले ली, एक बाय के लिए एक सेल के लिए। अगर मार्केट में, ठीक है, बाय की एंट्री लिया तो हमारे अकॉर्डिंग मार्केट को बाय जाना चाहिए, क्योंकि हमारी एंट्री बाय की है। अगर मार्केट बाय नहीं जाती तो हमें लॉस होगा, ठीक है। तो बाय की एंट्री में हमारा स्टॉप लॉस नीचे की तरफ होता है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, कि बाय की एंट्री में हमारा जो स्टॉप लॉस है एस एल ऑन 1960, मतलब कि नीचे की तरफ हमारा स्टॉप लॉस है, हमने नीचे की तरफ स्टॉप लॉस रख लिया। और जो हमारा टेक प्रॉफिट है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि हमारी एंट्री बाय की होती है। और हमें पता होता है कि यार अगर मार्केट 2080 तक आती है, ठीक है, या इस लेवल तक आती है, तो हमें सिर्फ इतना प्रॉफिट बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं हमें चाहिए। सो दिस इज़ बेसिकली यू कैन से अबाउट इट। आपको अब क्लियर हो गया कि भाई हमारा जो बाय की ट्रेड होती है उसमें स्टॉप लॉस नीचे और टेक प्रॉफिट हमारा ऊपर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी सेल ट्रेड होती है, अब हमने ट्रेड ही सेल की जब ले लिया तो जाहिर सी बात है कि भाई हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। लाइक हमारा जो स्टॉप लॉस है वो मार्केट ऊपर की तरफ फिगर बनाती है ना, तो हमारा जो एस एल है वो होगा 2050 पे या 2040 पे। ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, ठीक है। और अब हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा, हमें पता है कि भाई मार्केट ने सेल जाना है, एंजॉय करवा के डॉलर्स दे के जाना है हमें, ठीक है। और तब हमारा क्या होगा, टेक प्रॉफिट नीचे होगा, ठीक है, समझ आ गई। सो दिस इज बेसिकली स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट फॉर बाय एंड सेल ट्रेड के मार्केट में हम किस तरीके से जो है ना सेट करते हैं। अभी जाके हम इंशाल्लाह देखते हैं सेट कैसे करते हैं। टीपी ऑन 1930, ठीक है, 1930 पे आपने टेक प्रॉफिट सेट कर दिया, ठीक है। वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपको ये एग्जैक्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब लाइव मार्केट की एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने। ये देखो, जैसे ये मेरे पास मार्केट है और मैंने इसको एनालाइज किया हुआ था कि भाई मार्केट जो है वो यहाँ से सेल आएगी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मुझे रिस्पेक्ट दी, ठीक है। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से जो है ना वो सेल आई है। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मार्केट ने जो है ना एग्जैक्टली एनालिसिस को फॉलो किया और मार्केट यहाँ से सेल आई। अब मैं यहाँ से सेल की पोजीशन लेता हूँ, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे सेल की एक एंट्री लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एंट्री ली सेल की, और ये ऊपर की तरफ मैंने रखा स्टॉप लॉस और नीचे की तरफ मैंने प्रॉफिट रखा। मैं कहता हूँ यार इतना प्रॉफिट मुझे आ जाए ना, तो मतलब मुझे
बस वो इतना ही बहुत है, ठीक है। या अगर आप ज़्यादा नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ तक रख सकते हो, ठीक है, इस लेवल तक। आप कहते हो यार मुझे इतना ही प्रॉफिट बहुत है, इधर से भी मैं $10-12 कमा लूँगा, इतना प्रॉफिट हो, और वो छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। लाइक मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ना ही मैंने ग्रीड करना है, ये मेरा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट है, ठीक है। अब सेल की पोजीशन है, ऊपर देखो छोटा सा स्टॉप लॉस है, ऊपर लिखा भी हुआ है स्टॉप, ठीक है, स्टॉप 1.040 पे, और टारगेट कितना है 3.487, लाइक टारगेट नीचे की तरफ है, टेक प्रॉफिट आपका ऊपर की तरफ है, समझ आ गई। सॉरी आपकी सेल की ट्रेड है तो स्टॉप लॉस आपका ऊपर है, हाँ, और टेक प्रॉफिट आपका नीचे है, क्यों, क्योंकि आपकी ट्रेड सेल की है। सेम एग्जांपल ले लो यहाँ पे, अब आप लोग बाय की, लाइक यहाँ पे एक लेवल था, ठीक है, जहाँ से मार्केट बाय गई। लेट सपोज आपने मार्केट को एनालाइज किया और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने आपको बाय में एंट्री दी, रिस्पेक्ट देते हुए आपके एनालिसिस को, ठीक है, इस तरीके से ये वाला, ठीक है। अब आपने बोला कि भैया मैं बाय की ट्रेड लेता हूँ, आपने यहाँ से एक एंट्री ली, अब आपने सोचा कि यार यहाँ तक मुझे प्रॉफिट बहुत है, ये आपने टेक प्रॉफिट रख लिया बाय में, और नीचे छोटा सा आपने स्टॉप लॉस रख लिया ये, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भाई जो हमारी एक बाय की एंट्री होती है उसमें हमारा स्टॉप लॉस मतलब कि वो नीचे की तरफ होता है और टेक प्रॉफिट ऊपर होता है, क्यों, क्योंकि हमारी एंट्री बाय की होती है, हमें पता होता है मार्केट बाय जाएगी। तो अगर इन केस वो बाय नहीं जाती तो जाहिर सी बात है हमने लॉस रेशो भी तो सेट करनी है ना, हमने सारा लॉस तो नहीं करवाना, ठीक है। दैट इज द ट्रेडिंग, कि हम कितना जो है ना रिस्क मैनेज करते हैं, ठीक है। ये आपको जो है ना वो हो गया क्लियर। अब हम इसको लेके चलते हैं जी, इसको हम करते हैं क्लोज फिलहाल, सॉरी इसको ओपन करते हैं, ठीक है। और इसको मैं आपको जो है ना वो करता हूँ, स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सॉरी ठहरो, एक सेकंड बस। ओके, अब आपके सामने जो है वो मोबाइल की स्क्रीन भी जो है ना वो शो हो रही है, ठीक है। ये मोबाइल की स्क्रीन मैंने आपके सामने शो कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग देखें, लाइक आपको जो है ना वो एग्जैक्ट क्लियरली चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब हम चलते हैं MT4 के ऊपर, ठीक है, मेटा ट्रेडर 4 के ऊपर जो है ना वो हम चले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया जी, किसी भी पेयर को, लेट सपोज इसको भी थोड़ा सा हो लेने दें, जिसकी सर्चिंग हो रही है ये, ठीक है, ये कंप्लीट हो गई है सर्चिंग इसकी, इसको हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं चीज़ों को। अब ये हमारे पास जो एक पेयर है, ठीक है, सिंपल पेयर है, आप इसको जो है ना एग्जांपल ले लो इस तरीके से, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने जी किया मार्केट को एनालाइज, आपने सोचा कि यार मार्केट जो है ना वो यहाँ से सेल लाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। लाइक आपने सोचा मार्केट यहाँ से सेल लाने की कोशिश कर रही है, ये रेक्टेंगल ड्रा करना बाद में सिखाऊंगा जब हम एनालिसिस करेंगे। आपने सोचा मार्केट यहाँ से सेल आ रही है, क्यों ना मैं यहाँ से सेल की एंट्री लूँ, ठीक है। आपने क्या किया, सेल की एंट्री आपने लेनी है। आपने सोचा कि भाई मार्केट सेल लाने वाली है, तो मैं जब मार्केट सेल लाती है ना, तो मैं जो अपना टेक प्रॉफिट है ना वो रखता हूँ यहाँ तक, मतलब 1730 तक, ठीक है। मैं रखता हूँ 1730 तक अपना टेक प्रॉफिट, और 1769 या 1770 के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे सेल एंट्री लेने लगा हूँ कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से नीचे आएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सेल पोजीशन लगा दी, ठीक है। इस पे एरर आ रहा है, दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। ये क्या मुसीबत है, इसको एरर क्यों दे रहा है ये, इसको हमने लगा के छोड़ना है। गुस्सा खा गया है, गोल्ड गोल्ड कह रहा है मेरे ऊपर एंट्री ना लो, चलो कॉमन एरर है, ये बाद में हल हो जाएगा, इसका मसला नहीं है। यूएसडी की बात कर लेते हैं, यूरो यूएसडी की, इसके ऊपर सेल की एग्जांपल ले लेते हैं।
इसके ऊपर भी एरर आ रहा है, डेमो ट्रेड नहीं लग रही यार, फ्राइडे है, मार्केट भी क्लोज होने वाली है फॉरेक्स की। अभी फ़िलहाल इसमें एरर आ रहा है, मैं आपको किस तरह ट्रेड लगा के लाइव बताऊं कि स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट कैसे लगता है। ये समटाइम्स डेमो अकाउंट पे इस तरह का इशू आ जाता है, तो इसमें इतनी कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि समटाइम्स इस तरह कॉमन एरर आता है। चलो अच्छा हुआ है कि आपके सामने भी आ गया, आप ये ना मैसेज करते रहो सर जी ट्रेड नहीं लग रही डेमो अकाउंट पे, ठीक है। ये देखा कॉमन एरर है, सिंपल, ये कभी कभार आ जाता है। बाय द वे यहाँ पे अभी मेन चीज़ ये है ना कि अभी यहाँ पे एक ऑप्शन था जो मैंने आपको दिखाना था, कि जिससे आपको पता चलता है कि भाई कहाँ से आप स्टॉप लॉस अपना सेट करते हो टेक प्रॉफिट। लेकिन अभी ये मनहूस कोशिश करता हूँ मैं न्यू डेमो अकाउंट वाला बनाऊँ, तो उसके ऊपर वाला चेक करूँ कि ट्रेड में एरर आ रहा है या नहीं। इसको करता हूँ मैं डन, और ये मेरा न्यू डेमो अकाउंट बन गया, ठीक है। बैलेंस इक्विटी $10,000 होनी चाहिए थी, ज़ीरो क्यों हुई है। एक सेकंड रुकिए, हाँ ज़रा इसको, डेमो अकाउंट जो है ना 2 मिनट में नहीं बन जाता। $10,000 वैल्यू थी, लेकिन इसमें आ क्यों नहीं वो। क्रिएट अकाउंट डन, इसको ओपन करते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना, आज स्टूडेंट ने भी कहा था कि सर जी ये थोड़ा ठीक नहीं एप्लीकेशन चल रही, क्योंकि डेमो अकाउंट में ना समटाइम सर्वर का एरर आ जाता है, तो इस वजह से ये तंग करता है, वरना ये बहुत अच्छा है। मनहूस ने गुस्सा दिलाना है मुझे। बाय द वे इसको ट्राई करता हूँ मैं, यार लग जा ट्रेड, लग जा। मुझे लग रहा है कि ये मंडे पे पेंडिंग करेगा। मैं मनहूस जान, MT5 किस दिन काम आएगा, उस पर चलते हैं। हमारे पास जुगाड़ होते हैं अच्छे खासे। खैर ये वॉलेटिलिटी है, ठीक है। इसके ऊपर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको पता चले। बाय द वे हमारे पास जो है ना वो मिनिमम, हमने जो है ना सिंपल एक ट्रेड लगानी है। हमने सबसे पहले जो है ना वो एक सेल की एग्जांपल ले लेते हैं, चलो हम बाय की एग्जांपल लेते हैं। ये क्या हो गया, गलती से ट्रेड लग गई 20 की, 0.20 की लेनी थी, 0.20 है, 0.20 नहीं लग रही, क्यों 20 की लग रही है, 10 की लगाओ। 0.3, 0.25 ये, ठीक है। वॉलेटिलिटी 25 है, सॉरी यार एक सेकेंड, ठीक है। इसी के ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं हम, 0.250, ठीक है। मैं सिंपल एक बाय की एंट्री लेता हूँ, ये देखें सिंपल, अब ध्यान से समझें स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट को इधर, ठीक है। मैंने सिंपल एक बाय की एंट्री ले ली, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट ने जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर जाना है, लाइक मैंने देखा कि मार्केट इस लेवल तक जो है ना वो बाय आ सकती है, ठीक है। मेरा एनालिसिस कह रहा है, ठीक है, लेट सपोज मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। अब मार्केट वहाँ तक आए ना आए वो बात की बात है, ठीक है, हमने एनालिसिस किया। अब हमारी एंट्री ये है, मैं कहता हूँ ठीक है कि ये मेरी एंट्री है, मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा स्टॉप लॉस हो, लाइक मार्केट अगर इससे नीचे जाती है तो मुझे मज़ीद लॉस ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा $0.5 हो या $0.40 हो। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से जो है ना वो इस पर क्लिक करूँगा, ये जो निशान सा बना हुआ है, ठीक है, ये ऊपर देखिए ये निशान सा, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा ताकि मुझे वैल्यू पता चले नीचे स्टॉप लॉस की क्या है, ये 1839, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा देखें, ट्रेड के ऊपर जाऊंगा, चाहे MT4 है चाहे MT5 है, इसको रखूंगा लॉन्ग प्रेस करके, ठीक है। इस तरह ही होता है MT4 के ऊपर भी। यहाँ पे आपके पास आ रहा है मॉडिफाई पोजीशन, ठीक है। आपको पता चले कि स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं, मॉडिफाई पोजीशन। मॉडिफाई पे हम गए, लेफ्ट साइड पे देखो लिखा भी नजर आ रहा है आपको SL, राइट साइड पे TP है। चाहे वो बाय की ट्रेड हो चाहे सेल की हो, लेफ्ट साइड पे हमेशा आपका स्टॉप लॉस होगा जिधर आप स्टॉप लॉस सेट करोगे, और राइट साइड पे आपका TP होगा, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हमने क्या देखा कि भाई ये हमारी ट्रेड है, प्रॉफिट में आ रही है, क्योंकि देखो ना एनालिसिस किया, मुझे खुद ही पता चल गया मार्केट ने ऊपर जाना, शक्ल देख के उसकी। लेकिन मैंने सोचा 1840 पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ। मैं यहाँ पे गया 1840 पे, मैंने अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया, डन है। ये देखो नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है, मैं रोटेट करता हूँ मोबाइल को,
देखो नीचे एस एल लिखा हुआ है और लाइन नज़र आ रही है एस एल, ठीक है। अब टेक प्रॉफिट की लगा के दिखाता हूँ आपको। टेक प्रॉफिट मैं कहता हूँ यार मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ये क्या वैल्यू है 1865। मैं जाता हूँ यहाँ पर टीपी की जगह लिखता हूँ 1865, मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया, लो जी डन। अब देखो आपके सामने एक ब्लू लाइन नीचे भी लग गई है, ऊपर भी। दिस इज कॉल्ड टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या, इसका बेनिफिट ये है कि इन केस अगर मार्केट आपका टेक प्रॉफिट हिट करती है तो मार्केट में आपकी जो एंट्री है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। आपका प्रॉफिट हिट होगा, मार्केट में ट्रेड ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और अगर स्टॉप लॉस को टच करती है तो तब भी आपकी मार्केट में जो एंट्री लगी हुई है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये बेनिफिट है स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट का। और कोई भी ट्रेडर स्टॉप लॉस के बिना एंट्री नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। अब लेट सपोज देखें, अब पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान में सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्या होते हैं, नेट चला गया, ठीक है, बारिश बाद में आती है, बिजली वाले पहले जाते हैं, उसके बाद वाईफाई गया, ठीक है, उसके बाद सिग्नल्स गए, ठीक है। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था क्योंकि पाकिस्तान है, ठीक है। और हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लगा दें। इससे हमें क्या होगा, हमारी एंट्री लगी हुई है, चाहे लाइट चली गई है, तूफान आ गया, वट एवर कुछ भी है, हमारी एंट्री ऑटोमेटिकली खुद ही क्लोज हो जाएगी जब या तो एसएल हिट होगा या फिर टेक प्रॉफिट, ठीक है। तो अब आपको पता चला कि भाई जब एक आप एंट्री लेते हो बाय की तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो नीचे की तरफ है और टेक प्रॉफिट आपने किधर रखा है, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि हमारी एंट्री बाय की है, ठीक है। और इसको आप क्लोज कर सकते हो जिस तरह मैंने आपको बताया था, ठीक है। सेम अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, किसी और पेयर को ओपन करते हैं हम। तो आपको जो है ना वो सेल का बताता हूँ कि सेल की जो है ना एंट्री के ऊपर किस तरीके से आप लोग वर्किंग करते हो। जैसे ये एक पेयर है, ठीक है। अब हमने पहले इसको एनालाइज करना होता है, एनालाइज करना वैसे बाद में सिखाऊंगा, लेकिन जस्ट आपको पता चले। अब लेट सपोज कि ये मार्केट है, आप कहते हो कि यार ये अच्छा लेवल आ गया, मार्केट ने इस लेवल से अब सेल जाना है, ठीक है। वो बाद में आप सीखेंगे इंशाल्लाह एनालिसिस करना कैसे है। जस्ट अभी ये देखें, अब आपको लगा यार मार्केट ने यहाँ से सेल जाना है, आप कहते हो कि मैं यहाँ से सेल की एंट्री लेता हूँ, लेकिन आपने स्टॉप लॉस भी सेट करना है। आप कहते हो कि यार ये इधर मैं स्टॉप लॉस रख लूँगा और इधर तक मैं टेक प्रॉफिट रख लूँगा, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि यार यहाँ तक मार्केट आ सकती है, ये मेरा टेक प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे सिंपल यहाँ पे जाओगे तो सेल की एंट्री लोगे, सिंपल ये सेल की एंट्री लग गई है, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखते हो ऊपर की तरफ। अब ऊपर क्या वैल्यू है आपने किस तरह जज की, सिर्फ इसकी वजह से, ठीक है। आपने इसको क्लिक किया, ठीक है, इसको आपने चेक किया वैल्यू का क्या आती है वैल्यू, ठीक है। आपने देखा यार यहाँ पे जो 44 से 28 वैल्यू आ रही है, आप यहाँ पे गए, आपने स्टॉप लॉस पे 44 से 28 लिख दिया, मॉडिफाई कर दो, ठीक है। देन टेक प्रॉफिट पे आए आप लोग, यहाँ पे 4316 लिख लिया, ठीक है। या चलो यहाँ पे लगा दो 4354 लिख दो, ठीक है, 4354 मॉडिफाई कर दो, ठीक है। अब आप देखो ज़रा इसको रोटेट करके, ठीक है, ये ज़रा चेक करो ध्यान से। अब आपके सामने है कि ऊपर स्टॉप लॉस लिख गया है और नीचे टेक प्रॉफिट लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपकी जो एंट्री है अगर वो लॉस में भी क्लोज होती है तो वो डिफाइंड लॉस में क्लोज होगी, आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा और वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। और अगर मार्केट सेल जाती है जितना आपने प्रॉफिट सेट किया उस लेवल तक, तो तब भी मार्केट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, सॉरी आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ योर स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट इन द बाय एंड सेल ट्रेड, ठीक हो गया। तो मैंने आपको बता दिया आप सेट कैसे करते हो। आपने लॉन्ग प्रेस करना होता है, मॉडिफाई पोजीशन पे जाना होता है, लेफ्ट साइड पे स्टॉप लॉस, राइट साइड पे टीपी सेट करना होता है। अगर सेल की पोजीशन है तो सेल को देखिए, अगर आपकी वो बाई की पोजीशन है तो उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग आपने रखना होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट वाला भी क्लियर हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं जी दूसरा अगेन बुक के ऊपर, ठीक है। तो बाकी चीज़ें उसके ऊपर हम चल के देखते हैं। मैं अगेन लैपटॉप की स्क्रीन जो है ना आपसे शेयर करता हूँ, ये देखें। अब बाकी टॉपिक जो है ना वो आसान ही आगे, ठीक है। मेन चीज़ थी यही इंपॉर्टेंट और ये मैंने आपको इजी वर्डिंग में बता दी और सेट करके भी बता दिया कि किस तरीके से जो है ना वो इसकी सेटिंग होती है। अभी 34 मिनट्स हुए हमारी क्लास को, अभी हमने और स्टडी करना है। ओके जी, स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है। स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट हमने स्टडी कर लिया, डेफिनेशन हमने देखी नहीं क्योंकि हमने वैसे ही देख लिया। ध्यान से सुनो,
A stop loss is an order type used in the forex trading designed to limit losses from a trade. It is also known as stop order, stop market order. ठीक है, उसने क्या बताया, कहता है स्टॉप लॉस जो है ना वो एक ऐसी ऑर्डर की टाइप होती है जिसकी वजह से हम लॉस को रोकते हैं। ठीक है, इसको हम स्टॉप ऑर्डर भी कह सकते हैं, स्टॉप लॉस भी कह सकते हैं, स्टॉप मार्केट ऑर्डर भी कह सकते हैं। समझ आ गई। उसके बाद टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट एक ऐसा ऑर्डर टाइप होती है कि भाई जब प्राइस रीच करती है ना हमारे स्पेसिफिक प्रॉफिट के ऊपर, तो ये एक ऐसा ऑर्डर होता है कि मार्केट में जो ट्रेड होती है वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है उसको। लिखा हुआ है, इट इज़ एन ऑर्डर यूज्ड बाय करेंसी ट्रेडर्स टू ऑटोमेटिकली क्लोज देयर पोजीशंस वंस अ सर्टेन प्रॉफिट हैज़ बीन मेड। समझ आ गई कि करेंसी ट्रेडर्स के लिए ये होता है कि जब आपका मतलब टेक प्रॉफिट हिट होता है तो ट्रेड आपकी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट भी हमारा आज का क्लियर हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और बाकी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, जब प्रैक्टिस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी है। अच्छा, अब बात आती है ट्रेडिंग सेशंस एंड ट्रेडिंग आवर्स के बारे में। ये मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अभी हमने इससे बहुत एडवांस लेवल पे जाना है, लेकिन हम इसको रीड कर लेते हैं। अब कुछ एक होता है कि मार्केट तो सारा दिन ओपन रहती है, ध्यान से सुनो, ये जस्ट स्टडी करने वाला है। इसको हमने जो है ना वो ये नहीं देखना है कि प्रैक्टिस करनी है या ट्रेडिंग सेशन ट्रेडिंग आवर्स की, ये जस्ट रीडिंग है ताकि आपको नॉलेज हो। ठीक है ना, मिनिमल रिसर्च नहीं रखनी, हमने रिसर्च के ऊपर काम करना है। ठीक है, हमारा टॉपिक है जी ट्रेडिंग सेशंस एंड ट्रेडिंग आवर्स। अब मार्केट सारा दिन ओपन रहती है, अब हम मुंह उठा के ट्रेड तो नहीं करेंगे, लाइक जब देखो एनालिसिस कर रहे हैं, जब देखो ट्रेड कर रहे हैं, नहीं। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, कुछ ऐसे घंटे होते हैं जिनमें मार्केट फास्ट मूव करती है, ठीक है, तेज़ी से, और उनमें हमने काम करना होता है। वरना मार्केट बहुत स्लो होती है, जिस तरह कछुआ रेंगता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है मार्केट। ठीक है, लेकिन हमने उसके अंदर ट्रेड नहीं करनी, हमने उसमें ट्रेड करनी है जहाँ पे मार्केट थोड़ी सी फास्ट होती है। भाई मार्केट का पता हो मार्केट जा रही है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। ठीक है देखो, ट्रेडिंग सेशन रेफर्स टू द एक्टिव ट्रेडिंग आवर्स ऑफ एन एसेट और स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ट्रेडिंग आपका जो सेशन होता है वो रेफर करता है टू द एक्टिव ट्रेडिंग आवर्स, के जो एक्टिवली ट्रेडिंग आवर्स होते हैं ऑफ ए स्पेसिफिक एसेट और लोकेशन, द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट फॉर द स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स एंड सेशंस। ठीक हो गया कि भाई आपके स्पेसिफिकली वो आपको बताता है कि मार्केट किस टाइम तेज है। और ट्रेडिंग आवर्स कौन से होते हैं, ये हमने देखना है कि भाई जिनमें ट्रेडिंग आवर्स कौन कौन से होते हैं, जिनमें स्पेसिफिक होते हैं या जिनके अंदर मतलब हमारी मार्केट थोड़ी सी तेज़ मूव कर रही होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट वे से जो है ना मार्केट मूव कर रही होती है, तब हमें पता चलता है। अब हमने सिर्फ इसको रीड करना है। सबसे पहला जी नॉर्थ अमेरिकन सेशन, ध्यान से इसको सुन लें, बस इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सुने। नॉर्थ अमेरिकन सेशन, अब एक नॉर्थ अमेरिकन सेशन जो है एक ऐसा सेशन होता है जो कि यूएस की तरफ से ओपन होता है, यूएस मार्केट्स मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, even though other countries such as Canada and Mexico contribute to the markets activities। मतलब ये जो आपका नॉर्थ अमेरिकन सेशन होता है ना, इसमें कनाडा की, मैंने जब आपको बताया था ना कि भाई जब आपकी स्मार्ट मनी एंटर होती है, ठीक है, मतलब मार्केट के अंदर, तो मार्केट को अपनी मर्जी से मूव करवाते हैं। ये वो चीज़ है कि ट्रेडिंग सेशंस कब होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अमेरिका का बैंक एंटर होता है, लाइक नॉर्थ अमेरिकन सेशन ओपन होता है, उनकी मार्केट ओपन होती है, वहाँ के ट्रेडर्स बैठ जाते हैं ट्रेडिंग करने, एक्टिव हो जाते हैं। अब वो उस टाइम में क्या होता है कि कनाडा और मैक्सिको के भी बैंक्स कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ की भी मार्केट ओपन होती है। अब इसको जो है ना क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिकन सेशन। ठीक हो गया, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है द नॉर्थ अमेरिकन सेशन इज आल्सो नोन एज न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, ऑब्वियसली देखो ना अमेरिका का जो कैपिटल है वो न्यूयॉर्क है। ठीक है, तो आप नॉर्थ अमेरिकन सेशन को क्या कह सकते हो, न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, आप कहते हो कि यार न्यूयॉर्क सेशन जो है ना वो ओपन हुआ है। ठीक है अब क्या लिखा हुआ नीचे, एंड इट अकाउंट्स फॉर 16% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेक्स वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो उसने बताया कि भाई इसमें जो 16% ट्रेडिंग होती है ना दुनिया के अंदर, उसका वॉल्यूम इसके अंदर होता है नॉर्थ अमेरिकन सेशन में, मतलब कि न्यूयॉर्क सेशन जो होता है इसमें इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है कि ट्रेडिंग का 16% हिस्सा जो है ना इस ये वॉल्यूम रखता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग का वॉल्यूम क्या है एक दिन में ओवरऑल दी वर्ल्ड मतलब दुनिया में तकरीबन 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रेडिंग होती है। ट्रिलियन, ट्रिलियन समझते हो,
ठीक है, 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर्स की एक दिन में ट्रेडिंग होती है, ये ट्रेडिंग का वॉल्यूम है। अब डेली जो ट्रेडिंग होती है उसका 16% जो वॉल्यूम होता है ना, वो नॉर्थ अमेरिकन सेशन जो है ना वो ले जाता है। ठीक है, लाइक उस सेशन में लोग इतनी ट्रेड करते हैं कि 16%, अब आप 7 ट्रिलियन डॉलर जो है उनको 16% उनका निकाल लो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ अमेरिकन सेशन कितना एक्टिव होता है। ठीक है, आगे आ जाता है लंदन सेशन। देखिए अब लंदन सेशन क्या क्या कहता है देखो, लंदन सेशन जो होता है इज द मोस्ट एक्टिव फाइनेंशियल हब इन द मार्केट। ठीक हो गया, लंदन सेशन भाई उसने बताया कि बहुत ही एक्टिव जो है ना वो फाइनेंशियल हब है ट्रेडिंग की, लंदन जो है। ठीक है, एंड इट होस्ट सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक्स। ठीक है, दुनिया के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो इसके अंदर आके ट्रेड करते हैं लंदन सेशन के अंदर। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब उसने क्या बताया हुआ है कि भाई मैनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन इन द लंदन मेक द सेशन द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। उसने बताया कि भाई जिस तरह स्मार्ट मनी एंटर होती है ना, जब बड़े बड़े बैंक्स एंटर होते हैं, बड़ी बड़ी फिशेज एंटर होती हैं इस मार्केट के अंदर, इस सेशन के अंदर, तो वो इसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कि वो इस सेशन का जो मतलब वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करते हैं। देखो, इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 34% ऑफ द डेली फॉरेक्स वॉल्यूम। ठीक है, 16% किस में था, न्यूयॉर्क सेशन में। 34% मतलब कि डबल, इतना हैवी लंदन सेशन होता है। ठीक है, द ऑफिशियल ट्रेडिंग आवर्स ऑफ द लंदन रन फ्रॉम द 7:30 AM to 3:30 PM। ये पाकिस्तानी टाइम लिखा हुआ है, मतलब कि सुबह 7:30 बजे आपका लंदन सेशन ओपन हो जाता है और 3:30 बजे तकरीबन मतलब कि दोपहर टाइम आपका लंदन सेशन क्लोज होता है। एंड दिस पीरियड इज एक्सपेंडेड बाय द प्रेशर ऑफ अदर कैपिटल मार्केट सच एज द जर्मन एंड फ्रेंच कैपिटल मार्केट्स। ठीक है, इसमें उन्होंने सिंपल बताया कि भाई देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेशंस होते हैं। पहले अमेरिकन सेशन ओपन होता है जिसको न्यूयॉर्क सेशन कहते हैं, उसमें जितना भी डेली ट्रेडिंग होती है उसका 16% वॉल्यूम होता है। ठीक है, लेकिन लंदन सेशन उसने बताया कि उसमें मार्केट मेकर्स एंटर होते हैं, फाइनेंशियल हब है वो फॉरेक्स का। ठीक है, तो उसमें लार्जेस्ट बैंक्स की एंट्री होने की वजह से 34% डेली फॉरेक्स वॉल्यूम होता है। इस वजह से हमें फॉरेक्स में सुबह 7:30 बजे के दरमियान ट्रेड करनी चाहिए, 7:30 से तकरीबन दोपहर तक, क्योंकि ये मोस्ट एक्टिव ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। समझ आ गई। नीचे आ जाओ, एशियन सेशन, एशिया की बात करते हैं। एशियन सेशन क्या कहता है कि एशियन सेशन को हम टोक्यो सेशन भी कहते हैं, लिखा हुआ है ना, इज आल्सो नोन एज द टोक्यो सेशन एंड इट इज़ द फर्स्ट मार्केट टू ओपन। ये पहली मार्केट है जो भाई सबसे पहले ओपन हो जाती है। लाइक देखो ना, मार्केट अगर रात को 2 बजे बंद होती है तो सरगी 4 बजे ये सेशन आपको ओपन नजर आएगा, एशियन सेशन। मार्केट पार्टिसिपेंट्स यूज द एशियन सेशन टू डेवलप देयर स्ट्रेटजीज। मतलब कि हमारे जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो क्या कह रहा है कि वो एशियन सेशन में आके अपनी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, लाइक वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि मार्केट उसमें स्लो होती है, हम अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर लें, लाइक उनको चेक कर लें कि हमें कितना अच्छा हमने ट्रेडिंग को सीखा है, उस टाइम हम ट्रेड करें। और उसने क्या बताया कि एक्टिव फॉर द एशियन सेशन इज कंसिडर टू रन फ्रॉम द 11 PM to 8 AM। ठीक है, रात को 11 के बाद और सुबह 8 तक ये ओपन होता है। ठीक है, और द एशियन सेशन मार्केट अकाउंट फॉर द 6% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। सिर्फ 6% इसमें वॉल्यूम होता है ट्रेडिंग का, क्योंकि उस टाइम लोगों ने सोया होना, उस टाइम किसने ट्रेड करनी है। आ गया जी ट्रेडिंग सेशन एंड ट्रेडिंग आवर्स में सिडनी ऑस्ट्रेलियन सेशन जो होता है। ठीक है, उसको सिडनी सेशन भी कहते हैं। देखो, ये शाम को 5 बजे ओपन होता है और रात को 2 बजे ओपन, 2 बजे तक ओपन रहता है। कहता है कि इज द वेयर द ट्रेडिंग डे ऑफिशियली बिगिंस। मतलब देखो ना, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ट्रेडिंग होती है, भाई आप लोगों की सोच है। ठीक है, इसलिए उसने लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन सेशन जो होता है ना, जब ये ओपन होता है तो इज वेयर द ट्रेडिंग डे ऑफिशियली बिगिंस, कि जब ट्रेडिंग का दिन शुरू होता है। ठीक है, वाइल इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द मेगा मार्केट्स। हालांकि स्मॉलेस्ट सेशन है लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। ठीक हो गया, अब ये देखो ऊपर आओ, यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशंस बाय रीजन ग्रीनविच मेन टाइम। ये टाइम लिखा हुआ है, टोक्यो सेशन, यूरोपियन सेशन, जो लंदन सेशन है वो कब ओपन होता है, न्यूयॉर्क कब ओपन होता है। ठीक हो गया, अब हम लेक्चर को रिवाइज करते हैं। ठीक है, जो हमारा लास्ट का चीज़ होती है, आज हमने स्टडी किया भाई सिंपल स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होता है, हम अपने लॉस को किस तरीके से रोकते हैं,
और टेक प्रॉफिट क्या होता है कि हम अपना टेक प्रॉफिट किस तरह जो है ना वो बुक करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी ट्रेड चल रही होती है, चाहे वो बाय की है चाहे वो सेल की है, उसमें हम उसको मॉडिफाई करते हैं, अपना रिस्क सेट करते हैं, अपना रिवार्ड सेट करते हैं, ताकि इन केस ऑफ लॉस हम लॉस कम करें, अपना रिस्क अच्छे से मैनेज करें। और इन केस अगर हम पाकिस्तान से हैं अनफॉर्चुनेटली, तो हमारे पास अगर लाइट चली गई है, बारिश आ गई है, इंटरनेट चला गया, वट एवर कुछ भी हुआ है, तो हमारी ट्रेड सिक्योर हो, हमारा अकाउंट सिक्योर हो, हमारे पैसों के साथ कुछ ना हो, ठीक है। पैसों के साथ क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर आपकी ट्रेड अगेंस्ट चली गई है तो जाहिर सी बात है $10-12 लॉस हो जाएगा लाइट आने तक या आपके नेट को अरेंज करते तक, ठीक है। तो जस्ट इतना था। तो आपको पता चला कि जब हम बाय की एंट्री लेते हैं, ठीक है, हमने बाय की ट्रेड ली, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो नीचे की तरफ होता है, क्योंकि हमारी एंट्री बाय की होती है। हमें ये लगता है कि यार मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जानी चाहिए, नीचे ना आए, ठीक है। और हमारा टेक प्रॉफिट ऊपर होता है, जो एक पॉइंट हम सेट कर लेते हैं कि यार इससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक है। देन आ जाती है सेल ट्रेड के बारे में कि भाई जब हम एक सेल ट्रेड लेते हैं, अब हम ऊपर से कैच कर रहे हैं सेल के लिए, तो हमारी ट्रेड ही सेल की है, तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारा ऊपर होगा कि भाई मार्केट बाय में ना जाए, क्योंकि हमारी एंट्री सेल की है। अगर बाय जाती है मार्केट तो हमें लॉस होगा, तो हम उसके लिए एक स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करते हैं जो कि सेल ट्रेड का होता है ऊपर की तरफ, और नीचे हम टेक प्रॉफिट सेट करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट जो है ना वो हमारा क्लोज हो, ठीक है। देन हमने स्टडी किया ट्रेडिंग सेशंस को, ट्रेडिंग आवर्स को, जिसमें हमने देखा कि यार ट्रेडिंग आवर्स जो होते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, किसमें हमें ट्रेड करनी चाहिए, ट्रेडिंग सेशंस कौन कौन से होते हैं। हमने देखा यार न्यूयॉर्क सेशन होता है जिसमें 16% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। एंड देन हमने देखा कि लंदन सेशन जब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा जो फॉरेक्स का 34% वॉल्यूम होता है। एंड देन एशियन सेशन है 6% वॉल्यूम होता है। एंड देन आपका सिडनी सेशन है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अभी इंशाल्लाह ताला आगे स्मार्ट मनी भी हमने स्टडी किया है, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। ये वाला लेक्चर आपको नेक्स्ट हम स्टडी करवाएंगे जब हम प्राइस सेक्शन क्लियर करेंगे अपनी बेसिक्स प्राइस सेक्शन क्लासेस, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आपका टॉपिक है वो मेरे ख्याल से तो कोई नहीं रहता इस बुक के अंदर, ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला ये वीक के अंदर अंदर हमने बेसिक चीज़ें सारी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर की हैं, ठीक है। लास्ट वाला टॉपिक हम इसको पेंडिंग करेंगे क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है, वो मुझसे गलती से यहाँ पे ऐड हो गया। एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेसिक्स का, जो कि मंडे को होगा, वो होगा हमारा ट्रेंड्स के बारे में, लाइक मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट मूव कैसे करती है, ठीक है ना। तो मतलब मार्केट में कौन कौन सी टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपना बेसिक्स प्राइस सेक्शन स्टार्ट कर लेंगे। अब मुझे बताएं, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस की समझ आ गई है, क्लियर है एवरीथिंग टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस में? कोई ऐसा पॉइंट जो समझ ना आई हो जल्दी से बता दें, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने, मार्केट में भी जाके आपको ड्रा करके भी बताया कि इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं आप ट्रेड को। समझ आ गई है सब कुछ? कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ आई हो अभी पूछ लें। चले, थैंक यू सो मच। असाइनमेंट मैं बता देता हूँ, उसकी टेंशन ना लें। असाइनमेंट सिर्फ इतनी सी है कि आपने 2 से 3 ट्रेड्स लेनी है, ये आपके लिए बेनिफिशियल, ठीक है। एक तो ये आपने करना है, ठीक है। मेरी अब असाइनमेंट सुन लें, ठीक है। चलो अल्लाह का शुक्र आप लोगों को समझ आ गई, डेट वन इज़ द बिग थिंग। आपने बोला कि अगर हम स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट सेट ना करें तो फिर भाई आप खुद देख लेना क्या होता है आपके साथ, ठीक है। मैंने तो वार्न करना था, मैंने कर दिया। अच्छा असाइनमेंट सुन लें। असाइनमेंट आपकी ये है कि भाई अगर आप लोगों ने क्या करना है कि ऊपर डेफिनेशन लिखनी है कि आज हमने स्टॉप लॉस को स्टडी किया, स्टॉप लॉस हमें लॉस से बचने के लिए बताता है, हम रिस्क सेट कर सकते हैं। टेक प्रॉफिट ये होता है कि हमने अपना टारगेट प्रॉफिट सेट करना होता है। नीचे आपने लिखना है हमने ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस किया। ट्रेडिंग सेशंस हमारे पास 4 होते हैं, टोक्यो सेशन, ठीक है, लंदन सेशन, अमेरिकन सेशन, न्यूयॉर्क जिसको कहते हैं, और सिडनी सेशन, ठीक है। और उसके बाद ये आप लोगों ने बुक से भी देख लेना, पीडीएफ आपके पास ही है, ठीक है। ये जब आप लोग लिख लोगे, देन आप लोगों ने 2 से 3 ट्रेड्स लेनी है, दो बल्कि 2 ट्रेड्स आपने बाय की लेनी है, 2 ट्रेड्स आप लोगों ने सेल की लेनी है। आपने खुद ही वैल्यू चेक करनी है वहाँ से, और अपने माइंड से ही आपने कुछ भी टेक प्रॉफिट सोच लेना कि यार इस लेवल तक टेक प्रॉफिट रखना है, इस लेवल तक स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आपने देखना है कि बाय की आपने ट्रेड लगाई, नीचे की तरफ वैल्यू लेनी है, उस पर स्टॉप लॉस सेट करना है। मॉडिफाई ऑर्डर में जाके लेफ्ट साइड पे स्टॉप लॉस होता है, राइट साइड पे टेक प्रॉफिट, याद रखना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे आपने नीचे की तरफ आपने स्टॉप लॉस रखा, ऊपर की तरफ टेक प्रॉफिट, ये बाय ट्रेड का हो गया। ये दो ट्रेड्स के ऊपर आपने लगा के चेक कर लेना, ठीक है। और जो ही आप सेल की ट्रेड्स लोगे तो आपने लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ जो वैल्यू होगी वो आपने स्टॉप लॉस रख देनी है,
ठीक है, राइट साइड पे टेक प्रॉफिट होता है तब वो नीचे की तरफ हम रखेंगे। ठीक है, तो ये सेल की ट्रेड्स का, तो ये दो दो चार्ट्स के ऊपर आपने दो दो आपने ट्रेड्स लेनी है, दो बाय की एंड दो सेल की, और उसके बाद आप लोगों ने इसको जो है ना असाइनमेंट करके मुझे दिखा देनी है। क्लियर है? बताएं ज़रा, दोनों चीज़ें क्लियर है? ट्रेड लग जाएगी भाई, अगर आज नहीं लग रही तो मार्केट वैसे भी बंद होने वाली है, मंडे को कर लेना, कोई मसला नहीं है, मंडे को सुकून से कर लेना। अभी 2 दिन आप लोगों ने बस मेरा इंतज़ार करना है, क्योंकि ये 2 दिन क्लास नहीं होगी। अभी आप लोगों के जो सीनियर्स हैं उनकी जो है ना वो चल रही है मास्टर ट्रेडिंग क्लासेस। ब्रो फिलहाल डेमो ट्रेडिंग करवानी चाहिए, तो मैंने कौन सा बोला भाई रियल पे जाके प्रैक्टिस करें? मैंने भी बोला है कि डेमो अकाउंट पे करें। ठीक है, बिल्कुल। और आपने बोला कि एनालिसिस कब से स्टार्ट करेंगे, वेट करें इसके लिए। एस एल और टीपी में हाउ मैनी टिप्स डिफरेंट? या टीपी कुछ भी नहीं होता है, जस्ट आपने अपने माइंड से हर चीज़ सेट करनी होती है। ठीक है, दिमाग होना चाहिए बस। हाँ, डेमो कोड में ब्रोकर चूज़ कर लो कहीं और, तो वो इस तरीके से, अब मैंने आपको लगा के दिखाई तो है। नहीं, टाइम फ्रेम इसमें कोई भी डिपेंड नहीं करता। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने लगा हूँ अभी आपको, मैंने जो लास्ट पे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, वो सुन लें ज़रा। अभी सॉरी मुझे भूल गई थी, वो ज़रा सुने, आपको मज़ा आएगा। देखें, उस दिन जब हम लोग पहला लेक्चर स्टडी किया था हमने टाइम फ्रेम का, हमारा ये लेक्चर था वेडनेसडे का। सुने मेरी बात, मेरी बात सुने ज़रा, बात सुन लें। मैंने आपसे कहा था पहले लेक्चर में जब हमने टाइम फ्रेम का स्टडी किया था, मैंने आपको एक बात बताई थी, पता है आपको, याद है? मैंने आपसे कहा था कि आपकी ट्रेड डिपेंड नहीं करेगी कि आपके टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि टाइम फ्रेम होता है एनालिसिस के लिए, कि हम किस टाइम फ्रेम के अंदर अच्छा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी। ठीक है, और H1 एंड H4 पे एनालिसिस करना है आपने। तो ट्रेड आपकी किस लिहाज से बंद होगी वो आज आपको एग्जैक्ट पता चल गया कि भाई हमारी ट्रेड स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एंड होती है। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस 2 मिनट में हिट हो हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, हमारा टेक प्रॉफिट 3 मिनट में हिट हो हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, हमारा टेक प्रॉफिट आधे घंटे में क्लोज हो, ठीक है, हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, हमारा स्टॉप लॉस आधा घंटा हिट ना हो, हमारी ट्रेड चलती रहेगी। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। समझ आ गई? अब आपको क्लियर हो गया कि भाई टाइम फ्रेम इज जस्ट फॉर द एनालिसिस, बिकॉज वी नीड टू हायर द टाइम फ्रेम एंड हायर द एक्यूरेसी। एंड ट्रेड्स हमारी कब क्लोज होगी वो हम अपनी मर्जी से भी क्लोज कर सकते हैं जब दिल करे। लेट सपोज एग्जाम्पल सुन लें ताकि आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे। आप कहते हैं कि सर जी अगर हमारी ट्रेड $5 प्रॉफिट में है और हमारा टेक प्रॉफिट $8 पे है, तो क्या हम $5 पे क्लोज नहीं कर सकते? भाई आप $1 पे कर लो, जब मर्जी ट्रेड क्लोज कर दो। अगर आपको $0.01 भी प्रॉफिट हो गया ना तो आप ट्रेड क्लोज कर सकते हो। समझ आ गई? इट नेवर डिपेंड्स अपॉन एनीथिंग एल्स, आप जब चाहे कुछ भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू पीपल। ठीक है, अब क्लियर हुआ? समझ आइए? ब्रोकर्स की टेंशन ना लो, वो हर चीज़ सेट की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, 2 साल से सिखा रहा हूँ, जाहिर सी बात है हर चीज़ को मैनेज करके चल रहा हूँ, तो इसके बारे में बेफिक्र हो जाए। ठीक है, हर चीज़ हम मिल के चलेंगे, मैं आपको बता दूंगा टाइम टू टाइम हर चीज़ जो है ना वो चलती है, थोड़ा सा वेट कर ले बस। ठीक है, बेफिक्र हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए। मैंने आप लोगों को एक ऐसा कोर्स देना है, ठीक है, मैंने रिसेंटली जो है ना वो बता दूंगा, यार टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी मैंने आप लोगों को एक जो है ना वो, नहीं यार मैंने आपको बताया, आप लोग मेरे पास आए हो भाई, इस चीज़ की टेंशन लेना छोड़ दो। ठीक है, ये ब्रोकर श्रोकर सिर्फ फोकस करो लर्निंग पे। ठीक है, सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो। आपने क्वेश्चन किया सर सेल की ट्रेड या बाय की ट्रेड जिस पॉइंट से लगाते हैं तो एसएल का मार्जिन उससे ऊपर या नीचे क्यों सेट करते हैं, उसके इक्वल क्यों नहीं जिधर से ट्रेड लगाते हैं उधर तक सेट नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि स्प्रेड होता है, स्प्रेड ट्रेडर ब्रोकर ने काट नहीं काटना। ठीक है, लेट सपोज कि अगर आपका ब्रोकर है, ठीक है, वो स्प्रेड काटेगा, ठीक है, तो वो फिर वो तो भाई वो अल्लाह वास्ते तो नहीं ट्रेड लगवा रहे हमें, समझ गए हो? तो ये भी चीज़ें थोड़ी सी मैटर करती हैं। बाकी टेंशन फ्री हो जाओ यार, ये मैं आपको एक बात बता दूं, ज़रा मेरी बात सुनो। अभी 2 दिन आप लोगों से दूर रहना मैंने, मेरी बात सुनो। एक बात मैं आपसे बताता हूँ, शेयर करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना अभी आप लोग बेसिक्स कर रहे हो, ठीक है, इन पे थोड़ी सी मेहनत कर लो, लाइक प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, क्योंकि ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी है। जब आप लोगों ने एडवांस लेवल पे जाना ना, आपने कहना सर जी हम कहाँ से कहाँ आए हैं, आज आप लोगों को ज़ीरो भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो भी दिन आएगा। मैं आपको एक
टारगेट दे सकता हूँ आपके ऊपर कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ, ठीक है, लाइक हमारी जो ही क्लासेस कंप्लीट होंगी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला तीसरे मंथ के अंदर अंदर आपका मिनिमम जो टारगेट प्रॉफिट होगा डेली का वो $50 to $100 होगा डेली का आपका टारगेट। ठीक है, इतना पैसा आप ज़रूर कमाओगे, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है इतना पैसा कमाना डेली का। ठीक है, आपको वो स्किल दे रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आप लोग लाइफ टाइम मेरे साथ अटैच हो चुके हो। ठीक है, और आप लोग इंशाल्लाह इतना पैसा कमाओगे और आप लोग स्क्रीनशॉट दिया करोगे कि भाई हम इतना कमा रहे हैं। असाइनमेंट मंडे को सबमिट करवा देना, ठीक है, कोई मसला नहीं है, मंडे को सुबह प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह ताला अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमाओगे। इक्विटी डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इक्विटी मैंने $10 से भी अकाउंट को $1000 पे ग्रो किया है मैंने इटसेल्फ, मैंने $10 से मैंने $1000 बनाए हैं। इक्विटी डिपेंड नहीं करती, आपका नॉलेज डिपेंड करता है। ठीक है, आप में कितनी स्किल्स हैं, आप एंट्री कैसे ले रहे हो, सब कुछ लीगल है भाई। पाकिस्तान के अंदर अमीर बंदे के लिए सब कुछ लीगल है, बेफिक्र हो जाओ। और आप लोग इंशाल्लाह ताला फ्यूचर के मिलियनर्स हो, ठीक है, तो इस बारे में टेंशन न लो, कोई मसला नहीं है दनान, टेंशन फ्री हो जाओ, ये सारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, टेंशन फ्री हो जाओ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, 1.5 मंथ क्या 1 मंथ के बाद आप लोग ट्रेडिंग कर सकोगे। अभी जस्ट एनालिसिस करने पे आ जाओ, मंडे को क्लास है आपकी ट्रेंड्स की, उसके बाद इंशाल्लाह तलाओ ज़रा उसके ऊपर क्या उसको कहते हैं, ये जो बेसिक्स प्राइस एक्शन है, एनालिसिस करने आप लग जाओगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। अच्छी बात सिर्फ आज की यही है कि भाई प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन जब आप स्टार्ट करवाओगे तब रियल पे ट्रेड करूँगा इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए। मैं कभी भी, देखिए मेरा ये होता है कि मैंने स्टूडेंट को जज करना होता है, मैंने एक अरसा गुजारा होता है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ कि मुझे पता होता है कौन स्टूडेंट, मैं आपको मज़े की एक चीज़ बताता हूँ। पता है हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो सारे हमारे कहते होते हैं, मेरी बात सुने, टीचर्स कहते हैं ना पुत्र, मुझे पता है कौन कितना असाइनमेंट अच्छे से कर रहा है, मुझे पता है कौन प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार करके आया, कौन ये कर रहा है। हमें उस टाइम लगता है कि उस्ताद को कैसे पता होगा। यकीन मानो कि मैं 2 साल से ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, मुझे अब 2.5 साल हो रहे हैं। ठीक है, मुझे एक एक बच्चे का पता होता है कौन कितने प्रॉफिट में है, ठीक है, कौन क्या कर रहा है। मतलब हालांकि 5,000 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुझे किसी एक का भी ना पता हो। हर एक का पता होता है, उसका मैसेज आएगा, मुझे पता चल जाएगा कि भैया आज इसने इतना प्रॉफिट किया है और स्क्रीन शॉट्स आने वाला है। मतलब मुझे इतना, मतलब एक टीचर को देख लें पता होता है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक माँ बाप और एक उस्ताद, इनके अलावा आपको कोई भी कामयाब नहीं देख सकता, ये ज़िंदगी में याद रख लो। अगर आप लोग पैसा कमाओगे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन आपके किसी दोस्त को जेलसी होगी, आपके सगे भाई को जेलसी होगी, ये हकीकत है, असूल है। चाहे आप कुछ भी कह लो कि भाई नहीं वो ऐसा नहीं करेगा या वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा ही होता है, असूल है। वो आपसे जलेंगे कि यार ये इतना काबिल कैसे हो गया। ठीक है, तो आपकी खुशी सिर्फ आपके माँ बाप को बर्दाश्त होती है, आपका बाप आपको अपने से ज़्यादा काबिल देखना चाहता है, और दूसरे नंबर पे आपका उस्ताद। ठीक है, तो कोई भी सगा भाई भी जो है ना आपकी प्रोग्रेस नहीं देख सकता। ठीक है, वो भी बोलेगा कि ये इतना काबिल हो कैसे गया। जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर। मैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान तो नहीं विज़िट करता रहता, ना ही मैं कि व्लॉगर हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट नॉर्थन एरियाज़ मैंने काफ़ी विज़िट किए हुए हैं। बाय द वे, आप लोगों ने अब क्या करना है, 2 दिन अच्छे तरीके से जो है ना वो मार्केट को देखते रहना। मुझे आपने बताना है मंडे वाले दिन कि आपने मार्केट को देखी, क्या परसीव किया। ठीक हो गया, बिल्कुल मैंने बताया था मैं लाहौर से हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं मंडे वाले दिन। ठीक हो गया, तो फिर इंशाल्लाह ताला उसके बारे में फ़र्दर स्टडी करेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आफ्टर द 2 days ऑन मंडे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय।